तो अब मेरी बारी है स्टैंड अप की। हो गया स्टैंड अप। तो देखो सब कितने अच्छे लग रहे हैं। ए काम बोल देखो कैसे चुप के बैठा है भाई, क्यों डर रहा है? कुछ किया है क्या तूने? बस इस बंदे को ठंड भी नहीं लगती, पता है आप? ये हमारा बाल कलाकार मतलब हमारा एक प्ले हुआ था है वदन, तो उसमें जब बंदे से बोला कि वैक्स करनी है तो इसको 2.5 घंटे लगे थे। और ये इसने मेरे फ्लैट में वैक्सिंग की थी। मैं घुसा हूं तो ऐसा लग रहा है बालों के संसार में आ गया। मैंने काम बोल ये क्या है? यानी इधर बाल, हाथ धो रहे उधर बाल, सब बाल ही बाल। मगर फिर भी बंदे की दाद देता हूँ यार, इतनी वैक्सिंग मैं कभी नहीं कर सकता। इधर ही करी एक बार की थी बस वैक्सिंग मैंने, फिर भाई जीवन में नहीं की मैंने। उस तरह से मान लूंगा वैक्सिंग नहीं करूंगा। और एक कौन है, अरे हमारे अभिषेक रॉय, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये बंदा खाने का बहुत शौकीन है। अब इससे मैं पूछता हूँ हाँ क्या कर रहा है भाई? कह रहा खा रहा हूँ। कहाँ जाएगा खाने? कहाँ से आ रहा है? खा के। क्या करेगा? खाऊंगा। क्या भाई चलेगा खाने? और इसकी जब तबीयत खराब हुई थी तो डॉक्टर ने पूछा कि भाई नशा करते हो? कह रहा नहीं। तो क्या करते हो? कुछ ड्रग्स रख? कुछ नहीं लेता। तो क्या करता? कह रहा मोमोज खाता हूँ। इसको स्पेशली बोला था कि भाई ये मोमोज वोमोज छोड़ दो। और जब से अभी इसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है ये फिर से खाने लगा। एक दिन में 2 प्लेट मोमोज, 2 प्लेट बिरयानी। कह रहा भाई डॉक्टर ने कह दिया लीवर नाखून की तरह होता है, बढ़ता घटता रहता है। अब मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि एक होती है एम्बैरेसमेंट और एक होती है एक्सट्रीम एम्बैरेसमेंट, कि आपको सच में लगता है धरती फट जाए और हम समा जाए। वो हुआ था मेरे साथ। तो एक किस्सा था कि कॉलेज में रणवीर सिंह का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था कि वो अपने वॉलेट में कॉन्डम लेके चलता है, क्या पता कब मौका मिल जाए। तो हम थे उसके फैन, हमने भी रख लिया। तो अब वो कॉन्डम रखा रहा। मैं घर चला गया, फिर छुट्टियां हुई। घर जैसे ही गया तो घर की सफाई तो मम्मी करती, तो अब मम्मी सफाई कर रही थी। तो उन्होंने वॉलेट चेक किया और मैं तभी उठा था। मैंने आंखें खोली, उन्होंने वॉलेट ऐसे देखा, मैं सो गया फिर से। वो वॉलेट चेक किया उन्होंने, आराम से रखा बैग में और वो भी चली गई। अब मुझे लगा मैं फिर सो जाता हूँ, 4-5 घंटे बाद उठूंगा। 4-5 घंटे बाद मैं उठा, मैं गया नीचे। अब मैं छुप रहा था कि मम्मी ना मिल जाए। जैसे ही मैं ऐसे गया, मम्मी किचन में और मैं ऐसे, मम्मी मुझे देख रही, मैं नीचे देख रहा हूँ। फिर जैसे मैंने मम्मी की नजरों में देखा तो मम्मी यूं देख। तो मैंने कहा पहले मम्मी नाश्ता, मुझे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैं क्यों प्रिटेंड करूं? तो मैं बिल्कुल नॉर्मल बन गया। तो वो भी आके इनडायरेक्टली, बेटा पढ़ाई वढ़ाई करो, ये सब चीज़ें बाद में होती रहती हैं। मैंने कहा क्या मम्मी क्या होती रही? तो करी वो मैंने आज तुम्हारे पर्स में, अब मैं क्या, अब सब मम्मी पापा को अपना बच्चा भोला लगता है। तो मैंने कहा मम्मी मुझे नहीं पता वो क्या है, मेरे दोस्त ने दिया था मैंने रख लिया। तो मम्मी क्या कहती, मम्मी को मानना भी पड़ा। मगर उस टाइम पे मम्मी की नज़रों में मैं इतना बड़ा प्ले बॉय बन गया था ना, उन्होंने पापा से भी ये बात बोल दी। तो दोनों आते जाते मुझे ऐसे ही लिखते रहते थे। अब उनको क्या पता, जिसको शाहरुख खान समझ रहे हैं वो चंकी पांडे। और इसके बाद एक चीज़ और हुई कि एक होती है एक्सपेक्टेशन। तो जैसे फर्स्ट किस की एक्सपेक्टेशन किस को थी किसी को नहीं थी यार भाई। ये बोला मेरा नवजोता, ये मेरा कॉलेज का दोस्त है, इतना सुकड़ा था, अब देखो गुब्बारा हो गया। तो पहली किसकी एक्सपेक्टेशन मुझे बहुत थी। तो एक लड़की, उसने मुझे पटाया था, वैसे तारीफ नहीं करता अपनी ज़्यादा। तो उसने पटाया और उसने बोला कि चलो तुम्हारे रूम चलते। मैंने कहा क्यों? तो कैसी मूवी देखेंगे? अच्छा फिर ठीक है। तो फिर मूवी देखने गए। तो मेरे से फास्ट वो थी। जैसे ही मूवी देख रहे और जैसे ही वो चुम्बन का दृश्य आने वाला था हमारा भी, और उस पे भी स्क्रीन पे भी, मूवी भी वैसी लगा दी थी मैंने। तो मैं किस कर रहा हूँ और अंदर चल रहा है, क्या है बे? मुझे लगा था कुछ मीठा मीठा होगा। मुझे बिल्कुल इमेजिन ऐसा ही था। उधर से मैंने एक्सपेक्टेशन रखनी पूरी छोड़ दी। और आज मेरा ये पहला स्टैंड अप है। मैं बता दूं, एक बार कोशिश की थी कॉलेज में, भाई साइलेंट कर दे यार, ऐसे थोड़ी चलता है। हाँ बता यार, पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहा हूँ तू, इमोशन। हाँ
कहाँ था मैं? हाँ, ये था कि पहला स्टैंड अप मैं कॉलेज में किया था मैंने, पीजी में। तो पीजी में क्या हुआ, पहले स्टैंड अप में मैं चढ़ाई हूँ, ऐसे स्टेज पे चढ़ा हूँ। मैंने कहा भाई नॉनवेज चल जाएगा? कह रहा हाँ भाई चल जाएगा, सब चल जाएगा। मैं ऐसे खड़े होके मैंने जैसे ही बोला, कौन देखी है किसी ने? तो उधर से डायरेक्टर बैठी थी और उसका हस्बैंड देखा था। वो पहले मुझे देख रहे, फिर एक दूसरे को देख रहे, और उधर से होस्ट आके कह रहा भाई हो गई आपकी। मैंने क्या है यार, पहले बेइज्जती करा दी मेरी। फिर पौन से याद आया, पौन कौन कौन देखते थे भाई? इतने भी शरीफ मत बनो। हाँ देख, बंदे ने पहले हाथ उठा दिया, तू भी देखने लगा बे? अरे पाजी ऐसा मत करो यार। और दिव्यांशु हंस रहा है, भाई हाथ नहीं उठाया। तो आजकल क्या था, मुझे पॉन से ज्यादा मजा आता था उल्लू ऐप और ऑल्ट बालाजी में। तो एक दो बार तो सब्सक्रिप्शन मिल गया था किसी दोस्त से, मगर फिर उसके बाद खत्म हो गया। तो मैंने कहा क्या किया जाए, तो एक दो पॉन साइट्स मैंने खोजी, तो उस पर अलग से कैटेगरी थी, उल्लू वेब सीरीज। मैंने कहा क्या बात है भाई, सही है। मैं उधर से पढ़ लेता था शोज के नाम और उधर डालता था, आ जाते थे बस। और फिर ऐसे ही देखता था, ऑल्ट बालाजी, उल्लू ऐप बहुत देखी। मगर उसमें पता चला मुझे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, जैसे हम थिएटर आर्टिस्ट हैं भाई, डिटेलिंग। तो उसमें मैंने डिटेलिंग जैसे वो मस्तरम थी। मस्तरम किसने देखी यार? इतने भी सबने देखी है भाई। सर बैठे मतलब कोई ना यहाँ करेगा। और दिव्यांशु तू भी शरीफ ट्रेलर देखा भाई, ट्रेलर देखा। तो मस्तरम में जिस प्रकार से उसने डिटेलिंग बताई कि मैंने उसको देखा, उसके नितम मतलब क्या, मतलब इतनी डिटेलिंग मैंने कहीं नहीं देखी। अमिताभ बच्चन के नरेशन के बाद उसका नरेशन अच्छा लगा मुझे। और एक और बात करूं कि अगर हिंदी अच्छी करनी है ना, तो भैया वो तो है ही अंधायुगे वगैरह, उसके अलावा अंतर्वासना पे जाओ। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड मैंने विश्वा भाई की पोएट्री में भी नहीं सुने जो उधर थे। मतलब उत्तेजना से भरपूर काम वासना, मतलब मैंने उधर बहुत कुछ सीखा है। और एक बात तो तय थी, मुझे लगा कि इधर कुछ नहीं होगा। मैंने पता कर लिया था कि कितने पैसे मिलते हैं अंतर्वासना में एक स्टोरी के। तो मैंने कुछ हुआ ना हुआ तो ये लिखूंगा। मेरा हुआ भाई कुछ नहीं होता, बस मेरा नाम ये है, साइज वगैरह लिख दो, जूते की साइज मत लिखो। और बस हो जाता है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। अरे ये देखो, अरे लिख चुका है क्या? पूरा खुश हो रहा है दिव्यांशु। इस बंदे के बारे में भी बता दूं, ये बंदा मतलब बहुत वो है मिनिमलिस्ट। इसको मैंने MMA क्लास हम कर रहे थे, तो ये कह रहा भाई कितने की होगी? तो मैंने कहा भाई 3000 की है। तो कह रहा कम करा दे। मैंने कहा भाई 2000 हो जाएंगे, तो बस गरीब बन जाना। तो भाई साहब में गरीब बन गए। सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, ये वो। तो उसने कहा चल भाई 2000 दे दे महीने के। तो भाई साहब मुझे फ़ोन लगा के कह रहे हैं, अबे वो 2000 में तो मान गया है, क्या मैं 3000 की इकट्ठी दूंगा तो और कम करेगा क्या? इतना लीचड़ आदमी कभी जीवन में नहीं देखा मैंने। और फिर फोन लगाया 3 दिन बाद। मैंने कहा भाई MMA चलना है, क्या बात है? तेरा भाई मूड उठ गया। मैं क्या है? तो भाई अब तेरा डांस करेगा। क्यों, क्या हुआ? कह रहा 1500 में मिल गई। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट परफॉर्मर आएंगे वो और ज्यादा